कहीं से सपोर्ट मिला नहीं है। वैसे तो हमको ऑफिशियली ये जो होता है इंसेंटिव वगैरह इसका तो हमको आइडिया नहीं था। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का बात करेगा तो वो मैंने बहुत 4-5 साल पहले भी मैंने अप्रोच किया था, लेकिन उनका तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है। आई गोट ए कॉल फ्रॉम आवर सीएम सर ना। हम लोग का अरुणाचली अटायर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लूम से लेके ऑर्नामेंट्स ना। हम लोग अरुणाचल में एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता है ऐसा लगता है, लिंक्स ज़्यादा मैटर करता है ऐसा लगता है। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। शुरुआत करने पहले ही आप सब स्क्रीन में देख रहे हो कि हमारे साथ अभी जिनको अभी एज ऑफ नाउ बोला जाए तो रिकॉग्नाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, सी हिम जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश को टर्की में रिप्रेजेंट किया है सेलिब्रेटिंग नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में 6 तारीख को हो चुका है और वो वापस भी आ चुकी है, कल ही वो वापस आ चुकी है। और सीधे मुद्दे पे आएंगे। दो, जैसे मैंने कहा कि उनका इंट्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है, पहले तो हम एक्सपीरियंस जानेंगे और अंदर की बातें भी उनसे हम सवाल करेंगे कि क्या है और किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया टर्की जाने के लिए। सबसे पहले गोना, वेलकम टू अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रियली प्राउड ऑफ यू कि अरुणाचल को आपने रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल में। सबसे पहले तो हम जैसे आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, किस तरीके से वहाँ पे आपको वेलकम किया, हॉस्पिटलिटी कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले वहाँ टर्की पहुँचते हम लोग को बहुत अच्छी तरह से वहाँ का लोग इनवाइट किया था हम लोग को। हम लोग का डिज़ाइनर टीम, नोटिस का जितना डिज़ाइनर है सब हम लोग एक ही बस में था, तो बहुत अच्छे से हम लोग को वेलकमिंग किया है वहाँ का लोग। और एक्सपीरियंस का बात, शो का बात किया जाएगा तो एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था, मतलब इंटरनेशनल लेवल का है और प्रोफेशनली उन लोग बहुत अच्छी तरह से इवेंट को उन लोग मैनेजमेंट किया है। तो वही है कि मतलब नया एक्सपीरियंस करने मिला है और बहुत कुछ सीखने भी मिला है। और इसका शो भी अच्छी तरह से शोकेस किया है मेरे कलेक्शन को। जो मेरा थीम था, कलेक्शन का थीम लोकल नोवेयर बोल के थीम था, उसको मैंने अच्छी तरह से शोकेस किया है जी। तो ये तो था आपका जो एक्सपीरियंस आपने ब्रीफ में जो बताया। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि हाल ही में हमने एक इंटरव्यू लिया था डायरेक्टर ऑफ यूथ अफेयर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से, जहाँ पे हमने गोना निजी को लेकर भी हमने सवाल रखा था, क्योंकि उन्होंने अरुणाचल को सिर्फ नहीं इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया। अगर ओवरऑल हम बात करें इस्तांबुल तुर्की में जाकर इंटरनेशनल लेवल में, तब हमने उनके लिए भी सवाल रखा था रिगार्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस को लेकर। तो डायरेक्टर की तरफ से कहा गया था कि अगर वो अप्लाई करती है तो वो उन्हें इस तरीके का हेल्प मिल सकता है। तो हम जानना चाहेंगे, ये तो था यूथ अफेयर का, हम ओवरऑल जानना चाहेंगे जब आप अरुणाचल को रिप्रेजेंट करने गए तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश या फिर जो आपका जो कंसर्न डिपार्टमेंट बनता है टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड यूथ का, जैसा भी मैंने मेंशन किया, कहीं से भी आपको इंसेंटिव या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला ताकि आप रिप्रेजेंट कर पाए? वैसे तो मिला नहीं है कहीं से, सपोर्ट तो मिला नहीं है। वही क्योंकि वहाँ पे हमको फ़्लाइट टिकट का आना जाना रहने का वो ऑर्गेनाइज़र लोग कर दे रहा था। तो वैसे तो हमको ऑफिशियली ये जो होता है इंसेंटिव वगैरह इसका तो हमको आइडिया नहीं था। तो जाने का जो मेरा वो था कि वही हम सोच के रखा था कि मतलब खुद ही हम मैनेज करेगा, खुद ही फाइनेंशियली खुद ही हम ये करेगा, मैनेज करेगा के। लेकिन उससे पहले हम ट्राई किया था, डिपार्टमेंट लोग से बात करने की कोशिश किया था, बात नहीं हो पाया था। और वैसे तो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का बात करेगा तो वो मैंने बहुत 4-5 साल पहले भी मैंने अप्रोच किया था, लेकिन उनका तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो मैंने वही सोच के गया था कि हो जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। तो थोड़ा बहुत मेरे पास जो सेविंग्स था उसी को ही हम वो कर लेगा बोल के वही। लेकिन एक थोड़ा डर था कि क्योंकि वहाँ का करेंसी हम यहाँ पे हम लोग वहाँ पे डबल है, मतलब डबल भी नहीं ट्रिपल है ऐसे। तो उसको लेके हम थोड़ा सा वरी था कि इनकेस शॉर्टेज हो जाने से क्या होगा बोल के ना। तो बाद में फॉर्चुनेटली जब हम टर्की के लिए फ़्लाइट का अंदर में था तो आई गोट ए कॉल फ्रॉम आवर सीएम सर ना। तो सीएम सर हमको पूछे कुछ प्रॉब्लम होने से बताओ बोल के। तो सर को हम बोले सर मेरा तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम ही है, क्योंकि
हम लोग का अरुणाचली अटायर बहुत एक्सपेंसिव होता है, लूम से लेके ऑर्नामेंट्स ना। तो अगर हमको अपना अरुणाचल को हमको अगर रिप्रेजेंट करना होने से तो ऑब्वियसली हमको अपना ट्रेडिशनल अटायर ही शोकेस करना है। तो उसके लिए मेरा वो था जैसे वेट का प्रॉब्लम होगा, और यहाँ पे जो मटेरियल्स हमको लेना है उसका प्रॉब्लम था। तो हम पैसा तो वैसे हम इधर उधर करके मैनेज करके हम कलेक्शन बना लिया था। तो सर का कॉल से सर को हम ये सब प्रॉब्लम हम बता दिया था, तो सर हमको इमीडिएटली हमको सपोर्ट किया सर। लेकिन डिपार्टमेंट का तरफ से तो जब से ये फील्ड में है तब से हमको कभी ना तो अप्रिशिएशन मिला है ना तो सपोर्ट मिला हमको। अभी जैसे गोना ने अभी क्योंकि इंटरव्यू फॉर्मली दे रहे हैं तो वो बहुत आराम से बहुत सिस्टमेटिक या फिर ब्रीफ होके बता रहे हैं, लेकिन हम फ़ोन कॉल के थ्रू भी हमने जब वो जा रही थी तुर्की हमने बात किया तो बहुत चीज़ें बताई है। अपना पैसा उन्होंने मैनेज करके वो गई है और कितना डेप्थ में वो बताया है वो भी। तो गोना अभी जैसे डायरेक्टर यूथ अफेयर ने कहा है और हमने भी जब बोला था कि अगर अप्लाई अभी करते हैं तो कुछ रिएम्बर्स या फिर कुछ दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा था कि अप्रोच करता है तो वो देखेंगे। तो अभी आप अपने तरफ से फिर से अप्रोच करना चाहेंगे यूथ अफेयर या फिर अपने डिपार्टमेंट को आप करेंगे? हाँ, ऑब्वियसली ज़रूर अप्लाई अप्लाई करेगा, क्योंकि हमको पहले पता नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है बोल के। तो अभी तो पता चला तो ज़रूर अप्लाई करेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो मैंने जो किया है वो कैसा मैनेजमेंट किया है वो हम ही जानते हैं। तो ज़रूर ज़रूर हम अप्लाई करेगा। और क्योंकि अभी जैसे एक्सपेंडिचर और जो एक्सपीरियंस जो आपने मैनेज करके किया, आपने जैसे कहा कि यही सिर्फ जानते हैं हम जान, लेकिन हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को भी बताएं, क्योंकि आपने जो फ़ोन कॉल में हमने बताया था कि कैसे करके मैनेज किया, वेट को आप कैसे करके किया। क्योंकि जैसे गोना बता रही थी कि यहाँ का जो अरुणाचली का जो ऑर्नामेंट्स होता है, जो बीट्स रहता है वो भी काफ़ी हैवी रहता है। इवन और जो ड्रेसेस होता है उसका फैब्रिक भी काफ़ी कॉस्टली होता है। तो अगर जब एक स्टेट को एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस हिसाब से सामान भी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस बार जैसे उन्होंने कहा कि वेट को भी देख के ले जाना पड़ा, तो हम ओवरऑल थोड़ा आपसे ब्रीफ में जानना चाहेंगे कि कैसे आपने मैनेज किया ना ये जो वेट को लेकर ड्रेसेस को लेकर। वैसे हमेशा डिज़ाइनर्स का यही प्रॉब्लम होता है, सामान लेके जाना। क्योंकि बाहर में जब हम लोग का शो होता है, हम लोग जब अरुणाचल को रिप्रेजेंट करना जाते हैं एज अ फैशन डिज़ाइनर, तो ऑब्वियसली कॉस्ट्यूम अटायर को हम लोग का अरुणाचली अटायर को शोकेस करना ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग का जो मटेरियल्स होता है, फैब्रिक्स जो होता है वो ऑलरेडी हैवी होता है, डेनिम वाला मटेरियल होता है ना। और ऑर्नामेंट्स हम लोग का अरुणाचल में ऑर्नामेंट्स का बहुत सारा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हर एक ट्राइब का ऑर्नामेंट्स का बहुत वैल्यू है, ऐसा है। तो हम ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि मेरा अरुणाचल का जितना भी ट्राइब है उसका हम प्रॉपर वे में शोकेस करेगा, नो मॉडिफाई, नो कस्टमाइज, हम प्रॉपर वे में प्रॉपर अटायर को हम शोकेस करेगा सोचते हैं। लेकिन ये का फाइनेंशियल प्रॉब्लम का कारण तो हम नहीं कर पाते, ऐसा है। क्योंकि नॉट ओनली वहाँ तक जाना ऐसे सिर्फ नहीं है, हमको यहाँ से प्रिपरेशन करना पड़ता है। यहाँ पे हमको पहले मटेरियल्स ढूंढना पड़ता है, फिर इसके बाद हमको कलेक्शन बनाना पड़ता है, टेलरिंग स्टिचिंग करना पड़ता है। इसका फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग को होता है कि लगेज हम लोग को मतलब रेडी करना पड़ता है, उसको फिर हम लोग लेके एयरपोर्ट पहुंच के फिर उसका एक अलग से वेट होता है। तो वो सब है, मतलब उसमें वही कि एक्सपेंडिचर का मेन बात ये है कि हम लोग प्रॉपर अटायर शोकेस करना चाहते हैं एज अ फैशन डिज़ाइनर। अपना अरुणाचल को जब रिप्रेजेंट करना जाते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग अपना ट्रेडिशनल अटायर को शोकेस करने से ठीक है हम लोग ना। इसलिए हम जैसे भी हम मैनेज किए, इतना सालों से मैनेज किए, तो ये तो हम मैनेज कर ही लेगा बोल के हम सोचा हम। लेकिन वही कि हम सोचते हैं कि हम लोग का डिपार्टमेंट लोग टेक्सटाइल डिपार्टमेंट भी इसमें थोड़ा कंसर्न करने से ठीक है। क्योंकि हम लोग का जो अरुणाचल अटायर है वो मतलब बाहर में पता नहीं है, बाहर में जानता नहीं है हम लोग का अटायर को लेके ना। तो इसलिए तो हम लोग को बाहर से इनवाइट किया जाता है कि ताकि आप अपना अरुणाचल को रिप्रेजेंट करो, अपना ट्रेडिशनल अटायर को रिप्रेजेंट करो। तो हम हैंडलूम सेक्टर में भी जाते हैं, वहाँ से हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, फाइनेंशियली आप लोग हेल्प नहीं करने से भी एटलीस्ट मटेरियल तो कंट्रीब्यूट करो ना, मटेरियल्स में कंट्रीब्यूट करो, एटलीस्ट अप्रिसिएशन तो दे दो ना। लेकिन आज तक कभी ऐसे हुआ नहीं है। लेकिन ऐसे तो बहुत सारा प्रोजेक्ट आता है, लेकिन हम लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि ये प्रोजेक्ट को हम लोग इसका फ़ायदा उठा सके। वो हम लोग का इसमें नहीं होता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। क्योंकि पहुँचते मतलब हम लोग मतलब ये अपॉर्चुनिटी लेते कोई और मतलब जो एक्सपीरियंस नहीं है, जो फैशन डिज़ाइनिंग का मतलब आइडिया नहीं है, वो लोग ही मतलब ये प्रोजेक्ट को उन लोग ले लेते हैं, ऐसे है। तो इसमें क्या होता है कि
बहुत फेमस है कि लिंक का ऊपर डिपेंड करता है ऐसे है। हम लोग अरुणाचल में एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता है ऐसा लगता है, लिंक्स ज़्यादा मैटर करता है ऐसा लगता है। तो कोई नहीं है, हम फिर भी अपना तरफ से तो हम फुल्ली हम ईमानदार से हम शो कर रहे हैं, ईमानदार से अपना प्रोफेशन को ईमानदार से हम आगे लेके जा रहा है। और साथ ही साथ मेरा जो ये है अपकमिंग फैशन डिज़ाइनर्स लोग हैं, उन लोग को भी हम हमेशा वो करते हैं, गाइडेंस देते हैं उन लोग को। ऐसे भी बहुत सारा ये डिज़ाइनर्स है जो बाहर से कोर्स करके आए हैं, उन लोग भी ऐसे बैठा है, उन लोग को भी आइडिया नहीं है कि हम लोग गवर्नमेंट से क्या क्या हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, गवर्नमेंट में हम लोग का क्या क्या फैसिलिटी है, उन लोग को भी पता नहीं। तो हम गाइडेंस देते हैं, अभी तक जितना भी हम एक्सपीरियंस किए हैं तो उन लोग को हम बताते हैं कि आप लोग ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो वही है कि कंसर्न डिपार्टमेंट लोग जो है हम लोग को भी फैशन डिज़ाइनर को कंसर्न करने से ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो बिहाइंड द सीन हम लोग कितना मेहनत करता है, कलेक्शन बनाने से लेके वेन्यू तक पहुंचने तक कितना मेहनत करते हैं वो हम लोग ही जानते हैं। तो अगर जानना चाहते हैं तो हम लोग को इनवाइट कीजिए, और या फिर हम लोग जब ऑफिस जाते हैं तो अच्छे से कहानी पूछिए कि क्या क्या होता है। तो ऑब्वियसली हम तो ज़रूर डिटेल्स में बताएगा क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप लोग भी पता चलेगा कि एग्जैक्टली हम लोग को क्यों आप सपोर्ट करना चाहिए, हम लोग के साथ क्यों इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी आप लोग पता चलेगा। तो वही है कि कंसर्न डिपार्टमेंट को ये चीज़ में ध्यान रखने से ठीक है। वो ना जैसे आई गेस ज़्यादातर जो लोग फैशन वर्ल्ड से हैं वो तो आपको जानते ही होंगे। तो अभी इन टोटल कितना आपका साल हो गया, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बताइए। वैसे हम 2011 से हम स्टार्ट किया था, वो तो हम घर बैठा बैठा फ़ोटोशूट से स्टार्ट किया था। मतलब उसमें मेकअप आर्टिस्ट भी हम ही था, कैमरामैन भी हम ही था, तो मेरा टीम था, वहाँ पे 3 टीम था। अभी वो एक कैमरामैन था और एक मेरा मैनेजर था वो टाइम में। तो हम लोग तीनों मिलके फ़ोटोशूट से स्टार्ट किया था। तो उस टाइम में एक मैगज़ीन में भी नोटिस टुडे बोल के कुछ मैगज़ीन था, उसमें भी पब्लिश हुआ था। तो धीरे-धीरे करके तो हमको बाद में पता चला कि ऐसे फ़ैशन शो भी होता है, इवेंट भी होता है फ़ैशन डिज़ाइनर के लिए। तो 2016 में मैंने पार्टिसिपेट किया था एज़ अ फ़ैशन डिज़ाइनर। तो वहाँ से कंटिन्यू कर करके अभी तक हम प्लेटफ़ॉर्म में अभी तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अभी गोना और कुछ कह सकते हैं ज़्यादा लोग नहीं है जो ये फील्ड में सरवाइव कर पाए, और 1 डेकेड से ज़्यादा 13 साल होने को आए हैं, है ना। 2011 से लेकर अभी 2024 पहुँचे, 13 साल, वो भी फैशन वर्ल्ड में। आई गेस कि जो अरुणाचली लोग हैं उनको भी पता होगा कि फैशन वर्ल्ड स्पेशली जो डिज़ाइनर लोग किस तरीके से सर्वाइव करें, वो भी जानते हैं, अगर आप नहीं भी बताते। लेकिन जो अभी डीपली आपका जो आपने मैनेज किया अभी का इवेंट को लेकर, सालों से जो मैनेज करके आ रहे हैं, एक इम्पोर्टेंट सा सवाल है कि इस बार जब जा रहा था, जो फ़ोन कॉल में बताया था, हम जाते कि बताए कि कुछ वेट का जो कुछ हुआ था, आई मीन वेट कुछ ज़्यादा हो गया था ना, कुछ सामान देखना पड़ा, ऐसा कुछ बता रहा था। न, वेट का तो मेरा हमेशा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि नेशनल लेवल में अभी 10 टाइम जैसे पार्टिसिपेट शो कर चुका ना, तो मेरा हमेशा वेट बैग्स तो हमेशा फटते रहते हैं आते आते ना। तो क्योंकि हम ऑर्नामेंट्स लेके गया था ना, ऑर्नामेंट्स लेके गया तो हमको खुद से कैरी करना पड़ता है। हम चाहे तो अपना टीम लेके जा सकता था, लेकिन बजट प्रॉब्लम होने के कारण हम खुद अकेला हमको जाना पड़ता है ऐसे है। क्योंकि एक्स्ट्रा से फिर मेरा साथ में टीम है, उसमें भी हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इन्वेस्ट कर ही रहे हैं ना। तो इसलिए हम अकेला जाते हैं, अकेला वेट उठाते हैं, अकेला सब कुछ अकेला ही करना पड़ता है ऐसे। तो अगर फाइनेंशियली स्टेबल होने से या फिर गवर्नमेंट से अगर कुछ हेल्प मिलने से ऑब्वियसली हम लोग का अरुणाचल का मतलब प्रॉपर हम अटायर को हम बहुत बढ़िया से हम शोकेस करना था मेरा टीम का साथ में ना। ऐसे वैसे तो जैसे कि ये बार का एक्सपीरियंस में भी ऐसे हुआ है कि कुछ स्टेट का ना ये नोटिस है, कुछ स्टेट का फैशन डिज़ाइनर उन लोग तो अपना टीम लेके आते हैं, 4-5 टीम लेके आते हैं। लगेज भी मतलब 6-7 लगेज होता है उन लोगों के पास, क्योंकि उन लोग प्रॉपर अटायर उन लोग शोकेस करते हैं, क्योंकि उन लोग का गवर्नमेंट लोग बहुत सपोर्ट करते हैं उन लोगों को। तो अरुणाचल में ये वाला सिस्टम अभी तक लेक है, क्योंकि हमको लगता है कि क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो अभी तक समझ में नहीं आया है, मतलब पब्लिक को, सोसाइटी को अभी तक समझ में नहीं आया। और हमको लगता है कि ये फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में अगर आप आने से ना, इसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ अभी तो फ़िलहाल है। हम लोग का ऑनरेबल सीएम सर बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ दिया है, जैसे कि स्कीम है दीन दयाल स्कीम, अरुणाचल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, APIP ना, APIP टीम है।
तो उन लोग का वहाँ पे आप वो कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एज ए एंटरप्रेन्योरशिप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस ऐसे करके मतलब आप हम जो चीज़ को आगे लेके आए मेरा प्रोफेशन को ना, तो वही है कि मतलब और सारा और फैशन डिज़ाइनर के लिए और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होने से ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का तरफ से, ताकि हम लोग का फैशन डिज़ाइनर भी आगे जा सके। और इसमें सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग का बात भी नहीं है, टेलरिंग का बात भी है ना। जैसे कि हम एवरी ईयर 15 अगस्त में हम टेलरिंग वर्कशॉप करते हैं, फ्री वर्कशॉप। लास्ट ईयर हम नवम दीपक लिविंग होम में हम 15 अगस्त में किया था। ये बार रिहैब सेंटर न्यू होप फाउंडेशन में मैंने टेलरिंग वर्कशॉप किया था। टेलरिंग वर्कशॉप इसलिए हम किया था कि क्योंकि टेलरिंग करके भी आप अर्न कर सकते हैं। एक्चुअली अरुणाचल में फैशन डिज़ाइनर से ज़्यादा टेलर लोग पैसा कमाते ज़्यादा, और हम लोग का यहाँ पे टेलर्स का बहुत कमी है यहाँ पे ना ये। तो हम चाहते हैं कि मतलब हम लोग का यूथ जो है ना, ये उन लोग टेलरिंग भी सीखो, टेलरिंग क्लासेस भी सीखो, ताकि आप ये फील्ड को लेके भी आप अपना फैमिली को आप आगे बढ़ा सके या खुद आगे बढ़ेगा ऐसे। तो वही है, वेट को लेके मैंने बता दिया कि प्रॉब्लम क्या है। वेट तो हमेशा हमको अकेला उठाना पड़ता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मैटर हम अपना टीम को लेके नहीं जा सकते ऐसे हैं। आई गेस गोना आज ये इंटरव्यू के बाद में जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, मिनिस्टर है, हम सवाल तो रखेंगे उनसे भी, जो ऑलरेडी यूथ अफेयर से हमने सवाल रख दिया, लेकिन जो टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स है उनके मिनिस्टर से लेकर डायरेक्टर से हम बात करेंगे ये लेकर। एंड आई गेस ये इंटरव्यू के बाद में उनको वो खुद भी रेडी होंगे कि आने वाले समय में वो प्लान्स कैसे बनाए फैशन डिज़ाइनर्स के लिए, क्योंकि जैसे गोना ने कहा कि वो अकेले यहाँ से अरुणाचल से तुर्की गई है और जितना भी सामान है, अटायर्स है, उन्होंने खुद उठाया, मैनेज भी खुद किया। वेरेज दूसरे स्टेट्स जैसे आसाम का इन्होंने एग्जांपल लिया, उन्होंने पूरा टीम वो लेके आए थे, मणिपुर के अभी सभी। अगर हमारे अरुणाचल गवर्नमेंट या फिर कंसर्न डिपार्टमेंट भी अगर थोड़ा बहुत इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देते तो ऑलरेडी इन्होंने प्राउड तो करवाया है अरुणाचल को, और अच्छी तरीके से वो अटायर को शोकेस करा सकती थी। ये तो था इनका जो जर्नी तुर्की में, किस तरीके से अरुणाचल को उन्होंने रिप्रेजेंट किया सेलिब्रेटिंग नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में। अभी हम जानना चाहेंगे कि अभी अपकमिंग क्या प्लान्स है, क्योंकि जब वंस थोड़ा बहुत आ जाता है लाइमलाइट में तो लोगों का होता है ना, हाँ यहाँ तक ही होगा, उसके बाद में क्या होगा। तो हम क्योंकि अभी 13 साल का एक्सपीरियंस है, आई गेस आपका अपकमिंग कुछ प्लान्स ऑलरेडी बन चुका होगा, रेडी भी होता होगा, दर्शकों को बताइएगा क्या कहना चाहिए। मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये है ARM अरुणाचल रंग महोत्सव। इसमें है, इसमें हमको 6 शो मिला है यहाँ पे एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, हमको 6 शो मिला है। तो अभी से स्टार्ट हो रहा है मैनेजमेंट अरुणाचल रंग महोत्सव का। ये बार बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का होगा। तो रूट्स अरुणाचल बोल के ये है, यहाँ पे टीम है हम लोग का अरुणाचल में रूट्स। उसमें सब थिएटर का ही वो प्ले होता है, इसमें सब थिएटर का टीम लोग है। तो रूट्स अरुणाचल में हम एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, एज अ टीम मेंबर है यहाँ पे। तो वही है कि यहाँ पे हम ये इसमें हमको जो डिपार्टमेंट दिया है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, तो इसमें हम मेरा और यहाँ पे जो हम लोग का अपकमिंग फैशन डिज़ाइनर्स है, उन लोगों को भी हम इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा बहुत सारा है कि कोर्स करके, फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करके ऐसे बैठा वाला बहुत सारा है। तो उन लोगों को भी हम मेरा साथ में इन्वॉल्व करेगा। ऐसे 3-4 लोग को हम इन्वॉल्व ऑलरेडी बात भी करके रख चुका है। तो 600 तो बहुत वो है, मतलब बहुत हेक्टिक होगा मेरे लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी थिएटर में शो कर चुका है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तानीला तानियो में कर चुका है। और इसके बाद ये साल भी हम हरियाणा में मैकबेथ का शो कर चुका है, रोहतक यूनिवर्सिटी में उसमें हम ये कर चुके। तो हम ऑलरेडी थिएटर फील्ड में एक्सपीरियंस है। तो हम चाहते हैं कि मेरा जो ये लोग जूनियर लोग हैं, उन लोगों को भी हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं। क्योंकि थिएटर में मेरा जो एक्सपीरियंस गया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया है। मतलब पैसा को लेके भी बहुत अच्छी तरह से पेमेंट करते हैं ना। हाँ, चाहे वो आपका थोड़ा बहुत 10 दिन का डिले होता है, लेकिन उन लोग मतलब 1 रुपये तक कभी नहीं छोड़ते, अच्छी तरह से पेमेंट करते हैं इन लोग ना। मतलब ऐसे कुछ बहानाबाजी सिस्टम नहीं है। तो इसलिए हम भी मेरा जूनियर लोग को भी हम साथ में इन्वॉल्व करेगा, ताकि उन लोग भी जानो, इससे भी मतलब आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ आगे भी मिल सकते हैं बल्कि। तो है ऐसे कुछ बहुत। इस बार का जो आपने रिप्रेजेंट किया था, जो थीम रखा था, तो कुछ और आपने कुछ सोच के रखा है आने वाले, ये तो था आपका भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट, तो कुछ आने वाले समय में कलेक्शन को लेकर कुछ अपनी सोच के आए। तुर्की में तो बहुत सारा चीज़ का आपको देखने को भी मिला होगा आने वाला शो में ना। मेरा तो एक्चुअली ना, हमको बहुत, मेरा एक ये है ड्रीम है, मतलब कि हम अवन गार्ड कलेक्शन बहुत बनाने मन है। अवन गार्ड
कलेक्शन और हॉट कटोरना वही हम लोग का अरुणाचल अटायर को लेके यहाँ का जो नेचर है, लाइफ स्टाइल है हम लोग का अरुणाचल का, जो कल्चर है, इसको लेके हम एक अवंट-गार्ड एंड हॉट कटोर कलेक्शन बनाने मन है। तो इसको ये कलेक्शन बनाने में भी बहुत खर्चा जाएगा, इसलिए हम थोड़ा और सेविंग्स करके हम एक टाइम तो हम अपना एक शो रखिएगा, हम बहुत बड़ा से अच्छा कलेक्शन हम शोकेस करें, अपना क्रिएटिविटी को अच्छी तरह से हम एक्सप्लोर करेंगे ये कलेक्शन में ना। मेरा ये पूछने का पीछे भी ये था कि ताकि डिपार्टमेंट जाने के नेक्स्ट कलेक्शन क्या होने वाला है गोनानी जी के द्वारा, तो होपफुली अभी बता दिया तो थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। ज़्यादा सवाल तो था नहीं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि लोग रिप्रेजेंट करने जाते, अप्रिशिएशन गवर्नमेंट से, डिपार्टमेंट से, कंसर्न मिनिस्टर से काफ़ी दिया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली सवाल रहता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है कि नहीं, क्योंकि अप्रिशिएशन से तो चलेगा नहीं, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी काफ़ी ज़रूरत है जैसा आपने बताया। और ये तो था जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट वगैरह पूरा आपने बता दिया। जाते जाते आपसे हम ये भी सवाल रखें, आप पक्का प्रपोजल डालने वाले हैं ना यूथ फेयर में? ऑब्वियसली डालेगा, क्योंकि इतना साल मैंने खुद इन्वेस्ट करके आप सोच के देखो 2011 से मैंने खुद इन्वेस्ट किया, खुद एक्सपेंडिचर करके टेक्सटाइल में भी खुद ऑब्वियसली क्योंकि हमको लगता है हम डिज़र्विंग फॉर दिस ना मैटर, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर अभी तक मैंने जितना किया ना, अभी तक मेरा उसका वैल्यू अभी तक नहीं आया है। तो अब अगर ये अपॉर्चुनिटी हमको मिले तो ऑब्वियसली हम अप्लाई करेंगे, और हम अपना जूनियर्स लोग को भी उन लोग को भी हम बताएगा उन लोग कि ऐसा कर सकता है ये जूनियर्स लोग, क्योंकि हम लोग का ये फील्ड में ऐसे बहुत सारा, वही हम थोड़ा पहले भी बताया था, कोर्स फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करके ऐसे बैठे वाला बहुत है, और बुटीक भी डायरेक्ट नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको पहले एक्सपीरियंस करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नॉट ओनली डिज़ाइनिंग का बात नहीं है, इसमें आपका बिजनेस का बात भी है, इसमें आपका मैनेजमेंट का बात है, इसमें आपका कैलकुलेशन का हर एक चीज़ का बात है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि एक्सपीरियंस, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो ऑब्वियसली मेरा साथ में जो अटैच होता है, जो जूनियर्स लोग हैं, उन लोग को हम प्रॉपरली गाइडेंस देते हैं, ऐसे ऐसे करो बोल के। तो इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को हम ट्रूली हम बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ इसमें प्लीज़ ध्यान देने से ठीक है, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ना। और हम लोग का जो जूनियर लोग हैं, सिर्फ हम ओनली फैशन डिज़ाइनर नहीं होगा, और भी आते जाएगा, और भी आते इन फ्यूचर में और भी फैशन डिज़ाइनिंग बहुत आते जाएगा। तो उन लोग के लिए एटलीस्ट तब तक के लिए रेडी होना है, मतलब गवर्नमेंट जो एक सेटअप कर देना है कि मतलब डेली बेसिस वाला चीज़ एक सेटअप कर देना है फैशन डिज़ाइनर्स के लिए। अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा हम लोग का इंडस्ट्री में ना, बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं कि डिज़ाइनर्स लोग अपना क्रिएटिविटी को कपड़ा में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपना इमोशंस को कपड़ा में हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग का जो होता है इमोशंस जो होता है, फैशन डिज़ाइनर लोग ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि मतलब बात नहीं कर पाते, एक्सप्रेसिव नहीं होते, लेकिन उन लोग अपना कलेक्शन से एक्सप्रेस करते हैं ऐसे। तो उन लोग भी ऐसे ही दब जाएगा, जैसे कि हम लोग, मेरा सीनियर्स लोग भी है, बहुत सारा सीनियर्स लोग हैं, उन लोग रुक गया, मतलब फैशन डिज़ाइनिंग करना छोड़ दिया। कोई लोग अलग बिजनेस कर रहे हैं, कोई लोग नौकरी कर रहे हैं ऐसे। क्यों बोलने से? क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं है, सपोर्टिव नहीं है गवर्नमेंट। तो ऐसे ही बेकार में क्यों टाइम वेस्ट करेगा सोच के, तो उन लोग छोड़ दे ऐसे। तो हम नहीं चाहते कि मेरा जूनियर लोग भी, मेरा अपकमिंग यूथ है जो फैशन डिज़ाइनर बनने वाला है, उन लोगों को भी ऐसे प्रॉब्लम फेस हो, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हम। काफ़ी चीज़ें गुना ने बता दी, एंड आई गेस ये एक क्या कहें उसे, आई ओपनर इंटरव्यू भी हो सकता है, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि मैं फिर कहूँगी कि सिर्फ अप्रिशिएशन से नहीं चलने वाला है सर, देखना भी होगा कि उन्हें भी ज़रूरत है फाइनेंशियल, और इवन लाइक मोरली भी हो, या फिर इन टर्म्स ऑफ लाइक प्रॉपर फैब्रिकेशन वगैरह लोग के लिए भी। तो जो लास्ट सवाल पूछने वाली थी, आपने ऑलरेडी अपने यूथ को लेकर, स्पेशली अपने जूनियर्स को लेकर कह दिया है, तो हमारे ओर से आपको बस यही कहना चाहेंगे, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। एंड आई होप कि जो आप प्रपोजल डालेंगे हम उनसे फॉलो अप करेंगे, एंड विल मेक श्योर जो एश्योरेंस दिया गया है वो रियलिटी में भी वो दे आपको, और आपका जो थोड़ा बहुत डेप्थ है और या तो मुश्किल है वो कम हो जाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन गोना, एंड आई विश, एंड हमारे अरुणाचल टुडे टीम की ओर से एंड पूरे अरुणाचल के ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आने वाले समय में इसी तरीके से काम करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।